हेलो गाइस, वेलकम बैक। नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर टॉपिक। तो ये है टॉपिक नंबर 2 इसी सीरीज का, और इसमें अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें क्या करना क्या है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, उसी लेगेसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो इस बार क्या है कि एक सोर्स चार्ज है जिसको मैं कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और लेट्स से ये ओरिजिन पे लाई करता है। ओके। और यहाँ पे एक चार्ज P है, एक पॉइंट P है बेसिकली, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से R है। तो मुझे इस P के अराउंड ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉइंट जो कि ये सोर्स चार्ज जनरेट करेगा इस P की तरफ एट दिस पॉइंट, जो कि R डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, मुझे यहाँ पे यही फाइंड करना है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा होता है वो वर्क डन होता है किसके अगेंस्ट, तो वो होता है हमारा amount of work done in bringing a positive unitive charge from infinity to a point P। तो लेट्स से क्वेश्चन में आगे अगर हम बढ़े, तो मैं इस फिगर को आगे बढ़ाता हूँ आपके लिए, और लेट्स से ये अब हम यहाँ आगे चले, ये कोई पॉइंट ए यहाँ पे है जहाँ पे एक सोर्स चार्ज है क्यू नॉट। इसको मैं इन्फिनिटी पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए टफ पड़ जाएगा इस डेरिवेशन को। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा टेस्ट चार्ज है वो किसी पॉइंट ए पे यहाँ पे बैठा है, तो दिस इज माय टेस्ट चार्ज। तो ये लॉजिक भी आपको पता है यहाँ पे। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, जैसे कि आप देखो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बंद है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बंद है सारे के सारे। तो होगा क्या, पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए ये जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा dx, और तब जाके वो किसी पॉइंट बी पे रीच करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको पता है। और वहीं पे ये जो आपका सोर्स चार्ज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये जो हमारा सोर्स चार्ज होता है वो क्या करता है, एक फोर्स को देता है, एक फोर्स देता है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो फोर्स लगेगी वो लगेगी कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके ऑपोजिट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अभी एक नोट करने वाली चीज ये है कि जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो इस क्वेश्चन में है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है कि फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ होता है, और इन दोनों के बीच में अगर ये डायरेक्शन ही अपोजिट है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 का। ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको और बताता हूँ, ये जो मेरा सोर्स चार्ज है उसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से, पॉइंट ए से अगर मैं उसका डिस्टेंस देखूं तो उसको मैं एक्स लेट कर रहा हूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है, ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक आर है, और ओरिजिन से लेके ही इस पॉइंट ए तक डिस्टेंस इज एक्स। तो यहीं से मैं अपना डेरिवेशन अब स्टार्ट करता हूँ इसका। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल आपको पता है वो होता है वर्क डन, जो भी हम वर्क डन करते हैं, और उसके डिवाइड में कौन आता है, आपके उसके डिवाइड में आता है यूनिट चार्ज जिसको हम क्यू नॉट बोल रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, वर्क डन आपके पास आता है ये। दूसरी कहानी क्या है, जो वर्क डन होता है वो होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं पूरा पूरा लिखूं तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करते हैं तो ये हो गया फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे छोटा सा हुआ है। अब ये दोनों के दोनों अगर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जहाँ से जैसे रिमूव होगा तो ये एफ डॉट एक्स हो जाएगा और कॉस थीटा लग जाएगा। और जो एंगल है हमारा इन दोनों के बीच वो है 180 और cos 90 इज नेगेटिव। तो आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पे इस वर्क डन को माइनस ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में चलेंगे रिवर्स गियर में, बिल्कुल रिवर्स गियर में चलेंगे और इस डेरिवेशन को हम करेंगे। तो सबसे पहली बात अब आता है वर्क डन। वर्क डन के बाद अब जरूरत पड़ी है फोर्स की। तो अगर मैं देखूं कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये जो फोर्स है बिटवीन आपके ओरिजिन ये जो फोर्स है ये ओरिजिन से इस पॉइंट ए पे लगता है। तो ये जो ओरिजिन के बीच में और जो पॉइंट ए है इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये भी आप लोगों को पता है। अब आपको अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो चार्ज होता था तो एक होगा सोर्स चार्ज क्यू, एक ये क्यू नॉट होता है, और डिस्टेंस इनके बीच में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो वर्क डन है आपके पास, अब आपके पास फोर्स भी आ गया है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, और अगली स्लाइड में बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में ये चीज़ रहे। तो ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया यार, और देखते हैं आगे इसका क्या ज़रूरत पड़ने जा रहा है। ठीक है, चलो स्लाइड नंबर 4 को करने से पहले ये मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है इसको मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इसी को कॉन्टिन्यूशन में लेके चलें। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ यहाँ से ड्रॉप। चलो, तो सारी चीज़ों को मैंने रब कर दिया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी स्लाइड में। तो यहाँ पे अब आप धीरे धीरे जो आउटकम्स मेरे आए हैं उन्हें ढंग से देखते रहिएगा, बहुत स्लोली स्लोली देखते रहिएगा। सबसे पहले जो पॉइंट ए से, सिंपल सा बात है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो वर्क डन हुआ होगा वो एक स्मॉल वर्क डन होता है, एक स्मॉल वर्क डन है ना। तो वो अगर स्मॉल वर्क डन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन में लेके आते हैं तो वो वर्क डन बड़ा बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप स्मॉल वाला है ना, ये जो थोड़े से चेंज का इंटीग्रेशन करते हो तो पूरा का पूरा वर्क डन हमें मिल जाता है। तो ये वर्क डन का जो वैल्यू है यहाँ पे ये है आपका, सिंपल सा बात है, आपने देखा था यहाँ पे माइनस ऑफ एफ डी एक्स। तो इसकी जगह मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो दिस इज एफ इंटू डी एक्स, कोई चैलेंज नहीं है। अब यहाँ से वर्क डन होना कहाँ से, देखो आपका जो वर्क डन यहाँ पे होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको लिमिट भी चाहिए। अब आपका ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये एक ए पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर की फॉर्म में करूं, अब सोचो ये पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे होता, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, तो ये जो पॉइंट होता है आइडियली वो हमेशा इन्फिनिटी पे देखा जाता है। तो बेसिकली आप इन्फिनिटी से रीच कर रहे हो किसी पॉइंट आर की तरफ। ठीक है, क्योंकि देखो ना यार, ओरिजिन की तरफ सिंपल सा लॉजिक है,
आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर O से लेके P तक का डिस्टेंस 3 होता और P से लेके A तक का डिस्टेंस बाई चांस 10 होता, तो आपकी जो लिमिट कहाँ से जा रही है, आपकी लिमिट 10 से जाती टुवर्ड्स 3, है ना। अब यहाँ पे आपकी लिमिट कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी से चालू हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो से मैं 3 बोल रहा हूँ, क्या वो डिस्टेंस R है। ठीक है, तो इसी चीज़ के बेसिस पे आपको यहाँ पता चलेगा जो लिमिट्स यहाँ लग रही हैं वो इन्फिनिटी टू R यहाँ पे लग रही है। कोई चैलेंज नहीं होगा समझने में। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं माइनस एफ की वैल्यू को देखूं तो वो था माइनस का 1/4, ठीक है, एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये आपका अंदर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही था फॉर्मूले में, आपने अगर नोटिस किया होगा ये देखो इसी के बारे में बात करी गई थी। तो मैं इसी को जब पुट करूँगा और ये इन्फिनिटी टू आर तक आपका ये लिमिट जा रहा है। अब अगर मैं इसका यार इंटीग्रेशन करता हूँ तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, और दैट इज़ नथिंग बट अगर x की पावर n होती है तो यहाँ पे x की पावर n-1 अपॉन n-1 हो जाता है फॉर्मूले में। सो विद द सेम लॉजिक है ना, इसी लॉजिक के तौर पे हम जरा इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। तो इसका जो वर्क डन यहाँ पे जो लिखा है, जब आप इसको इंटीग्रेशन करते 1/4 पाई एप्सिलॉन दिस इज क्यू इंटू क्यू नॉट, ये माइनस का साइन ऑलरेडी है, ये आंसर आपको मिलता माइनस का 1/x। ठीक है, और 1/x का अगर ये माइनस में बाहर स्विच कर देता तो माइनस माइनस कट के प्लस होते और ये प्लस का ही हो जाता, और लिमिट जो आपकी यहाँ पे पड़ती वो पड़ती इन्फिनिटी टू आर। इसको अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये बनता 1/r माइनस 1/infinity, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होता है। तो फाइनली ये जो W मेरे पे वर्क डन आता वो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे Q इंटू क्यू नॉट होता, कोई चैलेंज नहीं है। और इस पूरे की जगह आपको पता है 1/पाई इज नथिंग बट ज़ीरो, तो 1/r ही बचता, तो ये यहाँ पे r ही बचता। तो ये होता आपका इस क्वेश्चन में वर्क डन। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे हमने फाइंड करी हैं, उसी पे फोकस करिएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे वर्क डन भी निकल गया है। ठीक है, एक आपने वर्क डन को माइनस का एफ डी एक्स बनाया था, और अब फाइनली चलते हैं उस पोटेंशियल की तरफ। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला यू नो इज वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, वर्क डन का वैल्यू आया है 1/4 एप्सिलॉन, इट्स क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट ये नीचे वाला, और डिवाइडेड बाय 1/r तो था ही, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, एंड फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस थिंग, है ना। तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है इसका। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो ये आपने कर दिया है प्रूव कि जो आपका पोटेंशियल यहाँ पे आना था किसी पॉइंट को लेके वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक जो आपको मिला है, पता है आपको यहाँ पे क्या एक पॉइंट मिला है, आपको जो बेस्ट पॉइंट यहाँ पे मिला है वो ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी आपने निकाला है V, है ना, ये किसके है, ये आपका सिंपल सी बात है, इसको रिलेशन को अगर मैं देखूं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। कहने का मतलब है R जितना दूर होगा, मतलब R का वैल्यू
जितना बढ़ेगा आपका पोटेंशियल उतना ही लेस होगा। और इसी वजह से, डेट इज वाई, इसी रीजन से क्या होता है, एट इंफिनिटी, एट ए, जब मैं उसको यहाँ इन्फिनिटी पे लेता हूँ, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, जब पॉइंट ए इन्फिनिटी पे होता है तो पोटेंशियल क्या बन जाता है, ज़ीरो, है ना, पॉइंट ए पे। तो ये उसका एक्चुअल में यही लॉजिक है, सिंपल सा। जब आर की वैल्यू बढ़ेगी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम होगा, और इन्फिनिटी वाले पॉइंट में ये जाके बन जाता है ज़ीरो, क्योंकि जब आर की वैल्यू एकदम से, ये आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो वन अपॉन इन्फिनिटी एक ज़ीरो ही देता है। तो डेट इज़ वाई अब आपको ये रिलेशन तो भाई समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी पे जब मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं ज़ीरो क्यों बोलता हूँ। ठीक है, तो ये दो या तीन चीज़ें समझने वाली थी यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको अब यहाँ रिमूव करूँ और ग्राफिकली अगर हम इसकी बात करें और ऊपर वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, ये इसको हटा देते हैं भाई, क्योंकि दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो वो ग्राफ कैसे बनता है वो भी देखिए नेक्स्ट पार्ट में। सिंपल सा बात है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है, जिसको मैं वी लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आर को, यानी जो डिस्टेंस था। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात चलेगी तो आपका जो कर्व है वो बना कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो कि एक पॉइंट चार्ज पे है, जिसका आंसर अभी अभी आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू को मैंने इस बार सोर्स लिया था, कैपिटल क्यू को तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं जो कि लेट से यहाँ से चालू होती है लेकिन वो इसके नीचे चली जाती है, ये एक स्टेप राइज देती है, स्टेपली ये डिक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मूला तो नो डाउट उसका भी यही होता है ना। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या हो जाती है आपके साथ, कि वहाँ पे यार ये अगर ये कैपिटल क्यू है तो जो डिस्टेंस होता है ना वो आर स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो अगर वो आर स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी आपका ये जो पोटेंशियल है ये तो लेस होता रहेगा। तो डेट इज़ वाई इसका जो ग्राफ बनता है इसमें ये वैल्यू नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका आपने यहाँ पे ये ग्राफ भी बना के देख लिया। तो एक और पॉइंटर आपके पास था। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आपको समझ में आई होंगी होपफुली। और जो लास्ट चीज़ इसमें आपको देखनी है, फाइनली एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आई नो यू मस्ट बी सेइंग कि सर क्या लिखवाने पे लगे हुए हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पता है आपका ये जो पोटेंशियल है, यहाँ से पूरी कहानी के बाद ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड एक्चुअली में कर रहा है आपके आर पे, है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस जो हमारा है उस पे, है ना। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे, जैसे हमारा ओरिजिन और हमारा वो जो पॉइंट पी था, तो वो उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस चीज पे डिपेंड करता है वो है हमारा डिस्टेंस, पहला है डिस्टेंस, और डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करता। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं इस स्लाइड को बंद। अब अगले उसमें आप नेक्स्ट टॉपिक को देखिएगा। थैंक यू।